नमस्कार दोस्तों, ग्रेट टू इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यह है फ्यूचर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सूचना सहायक भर्ती से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू कंप्यूटर साइंस के। तो चलो सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक हमने क्वेश्चन 26 तक कर लिए थे। तो चलो 26 से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 25 अपना क्वेश्चन हो चुका है। तो देखिए 26 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, निर्दिष्ट कीजिए निम्नलिखित कथन सही है या गलत। तो चलो देखते हैं। विंडोज में डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी को बदला नहीं जा सकता। तो यहाँ पे बदला नहीं जा सकता, बिल्कुल बदल सकते हैं। यहाँ पे ये रॉन्ग है। एक प्रबल पासवर्ड में केवल अक्षर संख्या वर्ण होने चाहिए, बिल्कुल अक्षर ये नहीं हो सकते। आप अदर कुछ भी आप पासवर्ड लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 26 का जो आंसर रहने वाला है, दोनों कथन गलत है। तो सही आंसर रहेगा सी। फाइल प्रबंधन के संबंध में एचपीएफएस का पूरा नाम। तो एचपीएफएस का जो पूरा नाम है वो क्या है, हाई परफॉर्मेंस फाइल सिस्टम। सही आंसर रहेगा बी। बेसिक फैट मतलब फाइल एलोकेशन टेबल। फाइल एलोकेशन टेबल फाइल एलोकेशन टेबल जो होती है, एलोकेशन टेबल, तो सिस्टम में एक फाइल या डायरेक्टरी नाम का एक एक्सटेंशन 1 हो सकता है। वो जो एक्सटेंशन 1 होता है वो कितना होता है, वो होता है 3। सही आंसर आएगा ए। बेसिक फैट फाइल है सिस्टम में निम्नलिखित में से कौन सा विशेष वर्ण एक फाइल और डायरेक्टरी नाम में प्रयोग किया जा सकता है। तो ये जो प्रयोग किया जाता है वो कौन सा साइन, वो किया जाता है एंड वाला साइन यूज किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी डॉस कमांड का उपयोग एक से अधिक फाइलों या संपूर्ण डायरेक्टरी को एक डायरेक्टरी से दूसरे में कॉपी करने के लिए किया जा सकता है। तो ये जो कॉपी करने के लिए किया जाता है, ये किया जाता है डिस्क कॉपी। कौन सा कमांड, डिस्क कॉपी कमांड यूज किया जाता है। निम्नलिखित को मिलान कीजिए सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को मिलाना है। यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है वो है जिप, सेकंड ऑप्शन दे रखा है पीडीए, फिर दे रखा है FAT। तो चलो देखते हैं। जिप जो होता है ये एक फाइल कंप्रेसर प्रोग्राम होता है जिप। तो यहाँ पे 31 का यहाँ पे जिप जो है आर्काइवर, मतलब यहाँ पे सही आंसर आएगा इसका बी। पीडीएफ जो होता है ये एक पोर्टेबल डॉक्यूमेंट होता है। तो बी ए और सी सही आंसर आएगा इसका डी। 31 का सही आंसर आएगा BCA। BC आएगा, सॉरी सी और BCA मतलब सही आंसर आएगा बी आंसर। चलते हैं 32। निर्दिष्ट कीजिए निम्नलिखित कथन सही या गलत। एक फाइल का 3 बार से अधिक कॉपी नहीं किया जा सकता। बिल्कुल यहाँ पे जो 32 का है तो 3 बार से अधिक कॉपी नहीं किया जा सकता है, कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये गलत है। कॉपी और मूव कमांड का उपयोग इंटरचेंजेबली रूप से किया जा सकता है क्योंकि वे समान कार्य करते हैं। तो यहाँ पे 32 का जो सही आंसर रहेगा वो, यहाँ पे ये कमांड राइट है, सॉरी मैंने ये बताया नहीं। तो ये कमांड अपने राइट रहता है। कॉपी और मूव कमांड का इंटरचेंजेबली रूप से किया जा सकता है क्योंकि वे समान कार्य करते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर आएगा फर्स्ट रॉन्ग और सेकंड सही। सही आंसर है सी, सॉरी 32 का सही आंसर है फर्स्ट गलत और सेकंड सही। अच्छा दोनों सही है। चलो ये दोनों ऑप्शन सही दे रखे हैं। तो आंसर इसका जो रहेगा 32 का डी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा MS वर्ड में एक वैध एप्लीकेशन नहीं है। तो वैध एप्लीकेशन मतलब वैलिड एप्लीकेशन जो नहीं है वो बताना है। तो डॉक्यूमेंट का निर्माण होता है MS वर्ड में। लोगों की एक बड़ी संख्या के लिए व्यक्तिगत पत्र का निर्माण होता है। कंप्यूटर एडेड डिजाइन का निर्माण और वेब पेजों का निर्माण। तो यहाँ पे देख सकते हैं 33 का सही आंसर है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, मतलब कैड का निर्माण यहाँ पे नहीं होता है। तो सही आंसर है इसका सी। MS वर्ड की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सा यह सुनिश्चित करने के लिए उपयोग किया जा सकता है कि बाइंडिंग टेक्स्ट को अस्पष्ट नहीं करती। तो बाइंडिंग के लिए जो यूज किया जाता है वो गटर मार्जिन, कौन सी मार्जिन यूज की जाती है, गटर मार्जिन यूज की जाती है। सॉरी यहाँ पे एक कुछ और टॉपिक देख लेते हैं इसी का। गटर मार्जिन जो होती है कौन कौन सी साइड होती है, वो होती है लेफ्ट और टॉप। ये मार्जिन ध्यान रखें।
जैसे ये अपना पेज है, तो ये जो पोर्शन होता है वो लेफ्ट मार्जिन होता है और ये ऊपर वाला जो मार्जिन होता है वो टॉप मार्जिन होता है। इसी को क्या कहा जाता है? गटर पोजीशन कहा जाता है। तो गटर पोजीशन दो टाइप की होती है, ये ध्यान रखें। फिर आता है एमएस वर्ड में 18 पॉइंट फॉन्ट आकार किसके समतुल्य होता है? तो 18 पॉइंट जो होता है ये किसके समतुल्य होता है? तो ये ध्यान रखें, तो ये जो समतुल्य होता है 1/4 इंच, मतलब 1/4 इंच के बराबर समतुल्य होता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वचालित रूप से उस शब्द को अगली पंक्ति की शुरुआत में ले जाता है जो लाइन पर फिट होने के लिए बहुत लंबा होता है? तो ये जो लेके जाता है, जैसे आप कुछ भी, ये पैराग्राफ है मान लो, ये अपना पेज है और लिखते लिखते हम यहाँ पे आ गए और टेक्स्ट लिखा, तो यहाँ नहीं जाएगा, तो यहाँ पे एक डैश का साइन और फिर कंटिन्यूटी यहाँ पे करेगा। जैसे क्या कह सकते हैं, जैसे हम लिख देते हैं हाइपर, फिर यहाँ पे डैश आएगा और नेक्स्ट लाइन में क्या आएगा? टेक्स्ट। तो यहाँ पे जो किया जाता है हाइफनेशन, कौन सा ऑप्शन यूज किया जाता है? सॉरी, ये अगली पंक्ति, अच्छा, लाइन में फिट लाने के लिए। तो यहाँ पे जो ऑप्शन यूज होगा वो कौन सा यूज होगा? वो होगा वर्ड रैप। सही आंसर बी। चलता है नेक्स्ट। पैराग्राफ की शुरुआत में एक बड़ा कैपिटल अक्षर बनाने के लिए निम्नलिखित में से एमएस वर्ड में कौन सी विशेषता का उपयोग किया जाता है? तो बड़ा कैपिटल अक्षर बनाने के लिए, बड़ा कैपिटल अक्षर बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है? तो वो जो यूज किया जाता है ड्रॉप कैप का यूज किया जाता है। निम्नलिखित को मिलान कीजिए। जैसे कंट्रोल सी जो होता है वो होता है कॉपी का, कंट्रोल एक्स जो होता है कट का, और कंट्रोल वी होता है पेस्ट का। मतलब सी ए और बी, सी ए और बी। सही आंसर रहेगा डी। 39। एमएस एक्सेल में एक वर्कबुक में कम से कम वर्कशीट होनी चाहिए। कम से कम जो वर्कशीट होती है वो कितनी होती है? वो कम से कम एक वर्कशीट होना अनिवार्य है। एमएस एक्सेल में वर्कशीट में टेक्स्ट का डिफॉल्ट ऊर्ध्वाधर सरंग, मतलब वर्टिकल अलाइनमेंट होता है। तो आपको ध्यान रखना है, टेक्स्ट का जो वर्टिकल अलाइनमेंट जो होता है वो कौन सा होता है? वो होता है बॉटम। कौन सा होता है? बॉटम टेक्स्ट का। 40 का आंसर डी। चयनित सेल सीमा के निचले दाएं कोने में एक छोटा काला वर्ग किस रूप में जाना जाता है? तो वो जाना जाता है फिल हैंडल के रूप में। जैसे एक्सेल में आप जब यूज करते हो तो यहाँ पे जो फिल इस तरीके से काला साइन जो होता है, इसको क्या कहा जाता है? फिल हैंडल कहा जाता है। सही आंसर 41 का सी। निम्नलिखित में से एक्सेल की कौन सी विशेषता संख्याओं के योग को तीव्रता से ज्ञात करने की सुविधा प्रदान करती है? तो ये जो सुविधा प्रदान करती है ये करती है ऑटो सम। एक्सेल के एक सेल में व्यंजक मतलब इक्वल 28/7 - 2 की पावर 3, तो उसका मान क्या होगा? तो 7 चौक 28 यहाँ पे हो जाता है और ये 8 हो जाता है, और तो यहाँ देख सकते हैं माइनस के जो होंगे 4। तो सही आंसर रहेगा इसका 43 का बी। एमएस एक्सेल में एक सेल के व्यंजक इक्वल 8/a है, तो उसका मान क्या होगा? तो यहाँ पे जो मान होगा वो होगा हैज नेम। ये एरर आएगी यहाँ पे, ध्यान रखें। मान लीजिए सेल में A1, A2, A3, A4 में क्रमशः 12, 13, B, 14 लिखा है। तो एक्सेल व्यंजक में काउंट, हमेशा ध्यान रखना, काउंट जो होता है नंबर वाली वैल्यू को ही काउंट करता है। तो यहाँ पे जो सही आंसर होने वाला है वो आंसर आएगा डी, 3 डिजिट। तो सही आंसर 45 का डी रहेगा। 46। हैज ड्यू डैश 0 ये किससे दर्शाता है? तो ये दर्शाता है विभाजन ऑपरेशन का भाजक उस सेल को प्रदर्शित करता है जिसमें या तो 0 या रिक्त है। तो सही आंसर 46 का ए। निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध आईपी एड्रेस नहीं है? आईपी एड्रेस कौन कौन सा होता है? ए होता है, बी होता है, सी क्लास होती है, लेकिन बी क्लास नहीं होता, पी क्लास नहीं होता है। डाउनलोडिंग एक प्रक्रिया है जिसमें डेटा कंप्यूटर से कंप्यूटर में ट्रांसफर किया जाता है। तो ये जो ट्रांसफर जो किया जाता है ये किया जाता है रिमोट और लोकल कंप्यूटर में ट्रांसफर किया जाता है। तो यहाँ पे जो आएगा वो रिमोट कंप्यूटर से और ये लोकल कंप्यूटर से ट्रांसफर किया जाता है। निम्नलिखित नेटवर्क टोपोलॉजी में से किसमें प्रत्येक नोड एक केंद्रीय नोड से जुड़ा होता है? मतलब एक केंद्रीय कंप्यूटर से जो जुड़ा होता है वो जो टोपोलॉजी होती है वो कौन सी टोपोलॉजी होती है? वो होती है स्टार टोपोलॉजी। गूगल खोज की क्वेरी सन उन वेब पेजों की खोज करेगा जिसमें सम्मिलित हो।
तो ये जो सन होता है ये करेगा सन से शुरू होने वाले कोई भी शब्द। सही आंसर रहेगा ए। 51। निम्नलिखित में से कौन सा उस वेब सर्वर के पते को संदर्भित करता है जिस वेबसाइट की होस्टिंग की जाती है? तो जो होस्टिंग की जाती है वो की जाती है यूआरएल में। यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसकी फुल फॉर्म ध्यान रखें, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो यहाँ पे ये कुछ पॉइंट बता देते हैं आपको। यूआरएल मतलब जैसे https://www.raj.gov.in। तो हमको ये पता होना, आपको ये पता होना चाहिए, ये पूरा कंप्लीट है जो यूआरएल कहलाता है। ये वाला जो पार्ट होता है इससे प्रोटोकॉल कहता है, और पीछे ये जो दे रखा है वो डीएनएस होता है, डोमेन नेम सिस्टम, और इस पूरे को यूआरएल कहा जाता है। निम्नलिखित में को मिला ये सूची 1 और सूची 2। फेसबुक एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। ट्विटर भी एक सोशल नेटवर्किंग साइट है, लेकिन ये एक माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है। और फ्लिपकार्ट एक ई कॉमर्स वेबसाइट है। तो यहाँ ACB इसका सही आंसर होगा। तो सही आंसर है ACB। AC मतलब सी आंसर राइट होगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आज का सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो चैनल को लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।